हेलो एवरीवन। क्लास 8 का मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 20A RS अग्रवाल बुक की उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। समझ गए? तो बुक सामने ले लो और सम को जो समझा रहे हैं उसको देखते जाओ, उसके बाद उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये है सम नंबर 2। क्या है कि द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, ठीक है ना। टंकी, पानी का टंकी कैसा है? रेक्टेंगुलर है। उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रीम? अगर उसका पूरा का पूरा कोर तक भर दिया जाता है पानी, तो कितना लीटर पानी उसमें अटेगा, ये हम लोग को निकालना है। देखो, वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि जितना उसमें अंदर में जगह है, मतलब जितना पानी अटेगा वो उसका वॉल्यूम होता है। मतलब अगर वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं तो जितना पानी अटेगा वो वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। इसमें पहले वॉल्यूम निकलेगा, चाहे मीटर में निकालेंगे या सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक है। और तब उसको चेंज कर देना है किसमें? लीटर में। बात समझ में आई? तो वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है, नंबर 2 है ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक तो बराबर क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। अब इसका जो माप दिया हुआ है इसका इसमें मान रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आता है, देखो लेंथ दिया है 275 सेंटीमीटर, दिया हुआ था 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, उसको बना दिए सेंटीमीटर। तो 275 सेंटीमीटर, फिर ब्रीथ हो गया 180 सेंटीमीटर और एच हो गया 140 सेंटीमीटर। तो ये सीएम क्यूब हो जाएगा। इसका सीएम, इसका सीएम और इसका सीएम, तीनों का सीएम का गुना होगा, सीएम क्यूब हो गया। अब ये सीएम क्यूब में आएगा, चूंकि हम लोग को वॉल्यूम निकालना है किसमें? लीटर में, तो इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब ये सीएम क्यूब खत्म हो जाएगा, ये क्या बन गया? लीटर हो गया, ठीक है। अब इसको, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब वो देखो, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा? 6930 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम इतना लीटर हुआ, यानी उस सिलिंड्रिकल वाटर टैंक में इतना लीटर पानी अटेगा। ये हमें से याद रखना है, कितना चीज उसमें अटेगा, कितना सा अटेगा, मतलब कितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमको निकालना है। अब जिस यूनिट में बोल रहा है उस यूनिट में उसको चेंज कर देना है। समझ गए? तो अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखो है अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। एक आयरन का पीस है, कैसा है? सॉलिड है। शेप क्या है? तो उसका शेप है कैसा? रेक्टेंगुलर, ठीक है, मतलब क्यूबाइड हो गया। जिसका कि मेजरमेंट दिया है 1.05 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इसका एल, बी और एच यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस ऑफ किलोग्राम्स। और तब उसका वेट हमको निकालना है किसमें? किलोग्राम में। और एक चीज दिया है कि इफ 1 cm क्यूब ऑफ आयरन वेज 8 ग्राम्स, यानी 1 cm क्यूब जो वॉल्यूम आयरन का है उसका वजन कितना है? 8 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को उसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम किस में निकालना होगा? सीएम क्यूब में निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जितना सीएम क्यूब होगा, तो चूंकि 1 सीएम क्यूब का वेट दिया हुआ है 8 ग्राम्स, इसलिए जितना सीएम क्यूब होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से। और अगर मान लो कि किलोग्राम के लायक बनेगा तो फिर उसको चेंज कर देंगे किसमें? किलोग्राम में, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है वॉल्यूम निकालना है किसका? जो रेक्टेंगुलर आयरन पीस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हो गया। और एल दिया हुआ है, ये 1.05 मीटर है। ये इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर बी दिया हुआ है कितना? 70 cm और एच दिया है 1.5 cm, तो cm क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम इसका।
अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना cm³ आएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब इसको चेंज करना है हमको किसमें, केजी में, क्योंकि वेट निकालना है। तो देयरफॉर वेट ऑफ आयरन पीस, उस आयरन पीस का वेट क्या होगा, इक्वल टू 11025 ये वॉल्यूम दिया हुआ है, चूंकि ये cm³ में है, इतना cm³ हुआ। 1 cm³ का वजन है 8 ग्राम। जितना cm³ इसका वॉल्यूम है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में आएगा, लेकिन चूंकि ज्यादा हो जाएगा 1000 से, इसलिए इसको केजी में कन्वर्ट किए, डिवाइडेड बाय 1000 यानी बराबर हो गया इतना केजी। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 5 या 8 5 40 का 0 बाकी 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 2 और ये हो गया 2, 11 8 जा 88 इतना बाय 1000 इतना केजी होगा। ये 0 0 कट गया, इसका ये 0 हटा, यहाँ पॉइंट आएगा, कितना आया 88.2 केजी। ये इतना इसका आ गया वेट। यही वेट हमको निकालना है। अब देखो ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई चीज का वेट हमको निकालना है, वेट निकालना है कैसे, उसका यूनिट दिया हुआ है, cm³ के हिसाब से दिया कि मीटर³ के हिसाब से दिया। जैसे यहाँ पर क्या दिया है वेट के लिए कि 1 cm³ आयरन पीस का वेट है 8 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम उस आयरन पीस का हमको निकालना पड़ेगा cm³ में, इसीलिए इसको cm³ में इसका निकाले वैल्यू, और उसके बाद तब 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक चीज यहाँ पर अगर 1000 से नहीं डिवाइड करते, जब देख लेते कि इतना इतना ग्राम में आ गया, तब इसको यहाँ पर किलोग्राम में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट देखो हम लोग का है सम नंबर 4। द एरिया ऑफ कटियार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एक आंगन का एरिया दिया है 3750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल। उस पूरे आंगन में ग्रेवल मार्बल बिछाना है टू अ हाइट ऑफ 1 cm। तो जितना एरिया है उतना एरिया में मार्बल हम लोग बिछाएंगे, जबकि मार्बल जिसको बिछा रहे हैं उसका थिकनेस दिया है कितना, ग्रेवल का हाइट मीन्स उसका थिकनेस, कितना थिकनेस है 1 cm। इफ द ग्रेवल कॉस्ट ₹6.40 पर क्यूबिक मीटर, और उसके बाद शुरू में ही बोल दिया था क्या कि उसका हमको खर्च निकालना है, और जबकि खर्च उसका दिया है 6.40 पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर का खर्च दिया हुआ है 6 रुपया 40 पैसा। हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि उसमें जो मार्बल लग रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा। एरिया हमको आंगन का दिया हुआ है, जितना एरिया में बिछाएंगे मार्बल का उतना ही एरिया हो जाएगा, और उसके बाद मार्बल का थिकनेस दिया हुआ है, इससे क्या होगा कि मार्बल का हमको निकल जाएगा वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको जानना है वॉल्यूम ऑफ मार्बल, समझ गया, तो वॉल्यूम पहले निकालेंगे हम लोग। तो अब सब नंबर 4 जो है इसमें हम लोग को क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, एक चीज देखो पहले, फॉर्मूला जो इसका देखे थे हम लोग वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच, और ऐसा भी लिख सकते हैं L इंटू बी के जगह एरिया इंटू एच। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमको लेंथ ब्रीथ और हाइट ये अलग अगर नहीं दिया है, एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो इससे भी वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जैसे कि कोर्टयार्ड में हमको ग्रेवल को सेट करना है, तो उसका एरिया दिया कोर्टयार्ड का, तो उतना ही एरिया ग्रेवल का होगा, यानी कि देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रेवल इक्वल टू 3750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ ग्रेवल 1 cm, मतलब उसका थिकनेस। अब इसका वॉल्यूम जानना पड़ेगा। वॉल्यूम इसलिए जानना पड़ेगा कि देखो सब में जो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है कि इफ द ग्रेवल कॉस्ट ₹6.40 पर क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकालना पड़ेगा। 1 क्यूबिक मीटर का खर्च दिया है, जितना क्यूबिक मीटर ग्रेवल लगेगा उतना उसका हो जाएगा वॉल्यूम। बात समझ में आई, जितना क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ग्रेवल लगेगा वही उसका वॉल्यूम होगा। और तब चूंकि 1 मीटर क्यूब का खर्च हमको दिया हुआ है 6 रुपया 40 पैसा, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया
तो 37.50 ये कहाँ से आया 37.50। सो देखो इसका कारण है, कारण ये है कि ये हुआ एरिया इनटू हाइट है 1 cm। ये cm को हम लोगों ने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया, यानी डिवाइड किया 100 से, तो इतना मीटर क्यूब हुआ। अब ये डबल जीरो हटाए, यहाँ पर आ गया पॉइंट, यानी 37.50 मीटर क्यूब। ये इसका हो गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल। अब इसका कॉस्ट निकालना है, तो देयरफॉर ग्रेवलिंग कॉस्ट, यानी कि ग्रेवल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट तो बराबर ये होगा 37.50 मीटर क्यूब इनटू 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट दिया हुआ है कितना हम लोग को, ₹6.40, 6.40, यानी कि ₹6.40 पर मीटर क्यूब, यानी बाय 1 मीटर क्यूब। ये कट जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो अब इसमें ये जो इतना रुपया आया ये क्या है, तो ग्रेवल करने का कॉस्ट हुआ, ग्रेवलिंग कॉस्ट लिख सकते हैं, ग्रेवलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया ₹240, ये इसका ग्रेवलिंग कॉस्ट हो गया। ओके, तो अब देखो एक चीज है, इसमें हम लोग को ग्रेवल करना मतलब मार्बल को बिछाना, ये हम लोग का हुआ सम नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं सम नंबर, हम लोग का सम नंबर 5 जो है, ये देखो क्या है, ये हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रीथ 12.5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर। यानी कि एक हॉल है, वो हॉल का लेंथ दिया है कितना 16 मीटर, ब्रीथ कितना है 12.5 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर। उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, एकोमोडेट करेंगे, एज्यूमिंग दैट, यह मानते हुए कि 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, कि प्रत्येक लोग को, प्रत्येक पर्सन को 3.6 मीटर क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम, 3.6 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो गया, इतना एयर चाहिए एक आदमी को। इसका मतलब ये हुआ कि 3.6 मीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे किसको, हॉल का जो वॉल्यूम होगा, जितना आएगा इसका मतलब उतना ही पर्सन उसमें एकोमोडेट कर सकेगा। एकदम सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिक्वायर पर पर्सन, मतलब एक आदमी को जितना एयर की आवश्यकता है उससे डिवाइड करना है। ठीक, तो अब इसको देखो, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखें, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉल बाय वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 1 पर्सन। ये वॉल्यूम हॉल का लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट मीटर क्यूब में आएगा, सभी मीटर में दिया हुआ है। और नीचे 1 पर्सन के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर है 3.6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब ये जो हुआ 250 पर्सन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हुआ नंबर ऑफ पर्सन्स जितना कि उस हॉल में एकोमोडेट करेगा। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।